Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the size of antenna, effective power of the antenna and amplitude modulation। तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी एंटीना का आकार क्या होना चाहिए और दूसरी चीज़ उसकी प्रभावी शक्ति कितनी होती है और तीसरी चीज़ आयाम मॉड्यूलन क्या होगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि एंटीना का साइज। देखिएगा कि यदि आवृत्ति कम अर्थात मान लेते हैं कि किलोहर्ट्ज कोटि में है तो आप जानते हैं कि इसका साइज जो होता है λ/4 होना चाहिए। तो इसके लिए आवृत्ति परिसर अगर हम कम लेते हैं, माना हमने न्यू ले लिया 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 20 किलो हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लेमडा की वैल्यू 3 × 10⁵, सॉरी ये 4 कर दीजिए सीधे अपॉन 2, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 1.5 × 10⁴ मीटर या 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर लैम्डा आएगा तो आकार क्या होगा λ/4 यानी 15/4, तो 3.75 किलोमीटर आकार का एंटीना होगा। और ये क्या संभव है पृथ्वी पर लगाना? ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, ध्यान दीजिएगा कि आवृत्ति परिसर अगर कम आवृत्ति लगभग किलोहर्ट्ज की है तो एंटीना का आकार किलोमीटर की उसमें ऑर्डर में जाएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया कि हमने 20 किलोहर्ट्ज का अगर आवृत्ति परिसर लिया तो एंटीना का आकार यानी जो लैम्डा है जो 15 किलोमीटर और λ/4 एंटीना का आकार होता है जो 3.75 किलोमीटर आएगा, जो कि असंभव है। तो अब हमने क्या किया कि आवृत्ति परिसर में वृद्धि किया। अब यदि उच्च आवृत्ति लें, जैसे हमने न्यू का मान ले लिया 1 मेगाहर्ट्ज मींस 10⁶ हर्ट्ज, तो न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा से अगर लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू निकालें तो 3 × 10⁸ अपॉन 10⁶, तो ये लगभग 300 मीटर आ जाएगा। तो आकार जो होगा λ/4 होता है यानी ये 75 मीटर आ जाएगा। और 75 मीटर आकार का जो एंटीना है वो संभव है पृथ्वी पर। तो यही वजह है, ध्यान दीजिएगा कि जो उच्च आवृत्ति परिसर बनाया जाता है या भेजा जाता है किसी भी प्रसारण केंद्र से, तो वे आवृत्तियाँ उच्च आवृत्ति मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज आकार में ही आवृत्ति परिसर कोटि में ही ली जाती हैं। और इस कोटि में लेने से एंटीना का आकार हमें कम लगाना पड़ेगा, कम होगा, तो जो कि पृथ्वी में लगाना संभव होगा। तो इसलिए आवृत्ति परिसर जो होता है उच्च आवृत्तियाँ ली जाती हैं ताकि पृथ्वी पर उचित लंबाई के एंटीनों का लगाया जा सके, एंटीना जो है लगाए जा सके, ठीक है। इस वजह से आवृत्ति परिसर मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज कोटि में भी लेते हैं, ठीक है ना। तो सामान्यतः जो उपयोग होने वाली आवृत्ति परिसर है वो मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है ना। अब इसकी प्रभावी शक्ति क्या होती है? प्रभावी शक्ति एंटीना की प्रभावी शक्ति प्रोपोर्शनल 1/λ², यानी प्रयुक्त प्रकाश के जो तरंग दैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये एंटीना की प्रभावी शक्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा किसी एंटीना की प्रभावी शक्ति उसके तरंग दैर्घ्य यानी प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं आयाम मॉड्यूलन। आयाम मॉड्यूलन के लिए क्या है कि ये कोई वाहक तरंग है CT AC sin ωc, ठीक है। जब इसमें हमने कोई अन्य तरंग MT को मॉड्यूलित कर दिया AM sin ωmt के रूप में, तो जब ये मॉडलित होगी तो ये जो मिलेगी
मॉडुलित तरंग होगी या आयाम मॉडुलित हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, CMT मॉडुलेटेड वाहक तरंग, यानी मॉडुलित वाहक तरंग जो होगी AC प्लस MT, यानी वाहक तरंग के आयाम में जो मॉडुलित किया गया वो जुड़ जाएगा साइन ओमेगा सी टी। तो ये आ जाएगा AC प्लस AM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा सी टी। ठीक है ना। तो अब इसका अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, CMT इक्वल टू AC आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा सी टी। तो इसका अंदर आप गुणा कर देंगे और ध्यान रखिएगा म्यू इक्वल टू AM अपॉन AC होता है, इसे बोलते हैं मॉडुलन गुणांक या मॉडुलन गुणक भी बोलते हैं। ठीक है ना। मॉडुलित तरंग के आयाम और वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को मॉडुलन गुणक कहते हैं। तो अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो AC और इसकी जगह म्यू हो जाएगा। आप एक बार ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। अब चाहे तो AC का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा CMT इक्वल टू AC साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू AC इनटू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन A साइन B। ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल करेंगे 2 साइन A साइन B का, तो इसके हिसाब से अब ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो CMT आ जाएगा AC साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू AC बाई 2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा एम टी माइनस कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा एम टी। इस तरीके से बन जाएगा। इसका अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू AC बाई 2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा एम टी माइनस म्यू AC बाई 2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा एम टी। देखिएगा यहाँ पर ये आयाम, ये आवृत्ति, ये आयाम, ये आवृत्ति, ये आयाम, ये आवृत्ति। ठीक है ना। देख रहे हैं। तो अब हम अगर आयाम और कोणीय आवृत्ति में वक्र खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोणीय आवृत्ति और आयाम में अगर हम वक्र खींचते हैं तो किस तरह का वक्र प्राप्त होगा। देखिए ये ओमेगा है और इस दिशा में आयाम है, तो इसका देखिएगा ये है ओमेगा सी, तो इस पर जो आयाम है वो AC है, और फिर लगभग AC का आधा हो गया क्योंकि मॉडुलन गुणांक बहुत कम ही होगा। तो जब ओमेगा C माइनस ओमेगा एम है और ओमेगा C प्लस ओमेगा एम है, तो इन आवृत्तियों पर आयाम लगभग आधा प्राप्त होगा, यानी म्यू AC बाई 2। देख रहे हैं ना। जब ये आवृत्तियाँ दोनों यूज हो रही हैं तो आयाम म्यू AC बाई 2 यूज होता है। ठीक है ना। और जब ओमेगा C है तो आयाम AC है। तो ये इसका आयाम और कोणीय आवृत्ति के बीच में वक्र होगा। ध्यान रखिएगा कि जब ये आयाम है और इन आयामों पर आवृत्ति परिसर क्या है, वो AC आयाम पर ओमेगा C है, और ये म्यू AC बाई 2 म्यू AC बाई 2, इसके लिए ओमेगा C माइनस ओमेगा एम और ओमेगा C प्लस ओमेगा एम, ये आवृत्ति परिसर उपयोग होंगे। ओके।